वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं हेयर केयर अवेयरनेस। ये सेशन है हमारा जिसमें हमारी एक्सपर्ट हैं हेयर केयर की, वो हमें टिप्स बताएंगी बालों से रिलेटेड, क्योंकि जो बाल जो होते हैं ना वो कहते हैं द हेयर्स आर द 1/3 ऑफ योर पर्सनालिटी। आपके अगर बाल खूबसूरत होंगे ना तो आपकी ओवरऑल शख्सियत बहुत जाज़िब नज़र आएगी, लेकिन अगर आपके सारा मेकअप किया हुआ है, सारी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन बाल ही अच्छी स्टाइलिंग ना हो या फिर बालों में घनापन ना हो, कुदरती उसकी सेहत ना हो, तो वो पूरी पर्सनैलिटी उससे जो है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बालों से रिलेटेड, उसकी हेयर केयर से रिलेटेड, उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से बालों की सेहत अच्छी हो सकती है, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट हम लोग करवा सकते हैं और क्या बालों के लिए कौन से सिरम्स अच्छे होते हैं, क्या आपने करना है, तेल लगाना है, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और औरतों के साथ भी ये मसाइल होते हैं, लेकिन औरतों को हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। प्रोटीन केयर होती है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, हेयर मास्क होते हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन मर्दों की अगर हम बात करें तो मर्दों को हमने ज़्यादातर जोर देते हुए देखा है, वो बियर्ड के स्टाइल बनाने में बड़ा आगे आगे होते हैं, लेकिन हेयर केयर की जब बात आती है तो बहुत से ऐसे सलोन्स मौजूद हैं जहाँ पर हेयर ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, या बहुत सारे ऐसी जो है वो काम करते हैं मर्द। ख़ास तौर पर एक चीज़ है, बड़ी आम सी बात है जो मैंने फ़ील की है, जो बाइक राइडर्स होते हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं, वो बाइक अगर बगैर हेलमेट के चलाते हैं, बगैर कैप के चलाते हैं, या सर के ऊपर कुछ नहीं होता है, तो वो आपने देखा होगा हेयर लाइन पीछे जा रही होती है, क्योंकि वो बाल खिंच रहे होते हैं पीछे हवा से। तो हेलमेट पहनने का फ़ायदा तो खोपड़ी बचाने के लिए भी आता है, और हेलमेट पहनने का फ़ायदा बाल बचाने के लिए भी आ सकता है। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे, और कुछ मिथ हैं, उन मिथ के ऊपर भी बात करेंगे कि जैसे वो पुराने ज़माने में कहते हैं, नानी दादी कहती थी, है भाई अफशीन आपने भी ये एक्सपीरियंस तो किया होगा कि जब भी नानी के घर जाते थे तो वो एक ना एक छोटी खाला होती थी जो बच्चे पकड़ के जो है ना वो बिठाती थी, या तो सर में जुएं देख रही होती थी या फिर जो है ना वो चंपी कर रही होती थी। और ये भी कहा जाता था भाई जिसके सर में जुएं होती हैं उसके बाल बड़े घने होते हैं। ये भी बड़ी मिथ होती है। इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे। मेरे ख्याल में वो गुजारने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है। ये तमाम चीजों पर जरा बात करेंगे। हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी एक्सपर्ट भी हैं, खुद होस्टिंग भी करती रही हैं, मीडिया फील्ड में भी रही हैं, और नॉट फ्रॉम हेयर, फ्रॉम थाईलैंड ये जो है वो सर्टिफाइड है। हेयर्स के मामले की अगर बात करें तो हमारा सिद्दीक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप, खैरियत सी हैं? जी ठीक हो भैया। आज आप टोटके शोटके लेकर आई हैं, बताने के लिए आई हैं, पब्लिक बैठी हुई आपका इंतजार करिए। हमने मंडे से पहले ही बता दिया था वीकेंड के ऊपर that we going to discuss about hair treatments as well। तो आप ज़रा पहले, सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन है, ये इतना क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया आजकल के 25-25 साल के लड़के, 25-25 साल की लड़कियां हेयर प्रॉब्लम शुरू हो गए। हम तो देखते हैं हमारी दादियाँ नानियाँ या अम्मा अब्बा को देखते हैं, वालिद साहब माशाल्लाह से अभी जो है वो 60 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सर पे वो टोकरा भरा हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए हमारे यहाँ बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम अपने फेस पर तो ध्यान दे देते हैं, लड़कियाँ कॉस्मेटिक पर भी ध्यान दे देती हैं, अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स मतलब करवा लेती हैं फेस पर भी, और अपनी जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल है आपके जो है क्लोथिंग को भी लेकर अगर देखा जाए तो वो सब कुछ उस पर ध्यान देती हैं, लेकिन बालों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। ठीक है, उसमें आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेंगे, उसमें आप कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो है वो रेगुलर ट्रीटमेंट्स नहीं ले रहे होते हैं, क्लिनजिंग नहीं हो रही, तो रेगुलर शैम्पू यूज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है ना वो बालों के ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। मेंस एंड वुमेंस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वुमेंस में जो है वो प्रेगनेंसी, PCOS, ये सारी चीज़ें हैं। डाइट नहीं है दोनों में प्रॉपर। ठीक है, जिसकी वजह से आजकल ज़्यादा जो है वो बालों के इश्यूज आ रहे हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं, बालों का हेयर लॉस हो जाता है। अच्छा, तो क्या बाल गिरने का ताल्लुक हमारी तर्ज ज़िंदगी से भी है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम उसमें क्या खा रहे हैं, हमारे खुराक से भी इसका ताल्लुक है? जी बिल्कुल, बालों का देखें डायरेक्ट जो ताल्लुक है ना, हर चीज़ का ताल्लुक हमारी बॉडी से है, हमारे माइंड से, हमारे ब्लड से है। ठीक है, जब तक आपका ब्लड प्योर नहीं होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, आपकी जो है वो बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करेगी। आप देखते हैं हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा एकदम वेट लूज हो जाता है, किसी का वेट लूज हो जाता है, किसी का वेट गेन हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रेस से डायरेक्ट रिलेटेड है हमारी बॉडी। ठीक है, तो जब आपका स्ट्रेस होगा आपके बाल भी जो है वो हेयर लॉस होगा।
तो हर चीज़ का ताल्लुक जो है वो हमारे ब्लड से होता है। तो उसके लिए हमें डाइट प्रॉपर लेनी है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे। उसमें लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो बेसिक ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम एडवांस ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। बेसिक में सबसे पहले ये होता है कि आपको घर पर ऑयलिंग करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, मसाज होना चाहिए, और ऑयलिंग भी आपको क्लीन बालों पर करनी है, ठीक है। उसके बाद क्लींजिंग है बालों की अच्छे शैम्पू से, रोजाना शैम्पू यूज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि शैम्पू में भी केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बालों से, बालों के फॉलिकल से हमारे जो है वो ब्लड में जाते हैं, और उसके बाद जो है वो अंदर से फिर उसको जो है वो डैमेज करते हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे शैम्पूज में कहा जाता है कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसकी जगह आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर लें, तो कौन से ऐसे वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो शैम्पू में जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? देखें, अगर शैम्पू की केमिकल्स की बात की जाए ना, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, वैसे तो ये बतानी नहीं चाहिए, कि जो गाड़ियों को क्लींजिंग में केमिकल यूज होता है ना, वो शैम्पू में केमिकल यूज हो रहा होता है। अच्छा, वो किस तो अब आप बताएं कि देखिए, ग्रीस को शैम्पू भी ग्रीस को कट डाउन कर रहा है, हाँ, और जो गाड़ियों पर भी यूज हो रहा है वो ग्रीस को कट डाउन कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कि हमारे बाल एकदम साफ हो गए हैं, ऑयल चला गया है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो केमिकल अपना काम कर रहा होता है, तो वो क्लीन नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना कि स्टार्ट में जो है वो आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक डैमेज हो चुका है, डैमेज हो चुका है। एक तो चीज़ है कि अभी डैमेज शुरू भी नहीं हुआ है, तो आपने बचपन से कैसे केयर करनी है, जवानी में कैसे केयर करनी है, दैट वाज द क्वेश्चन कि क्यों बीमारियां ये पैदा हो रही हैं। अब एक डैमेज होना शुरू हो चुका है, हेयर लाइन पीछे जा चुकी है, लड़कियों के अगर बालों की बात करें तो वो टॉप ऑफ द हेड थिन जो है वो हेयर्स आ चुके हैं, थिक हेयर्स खत्म हो चुके हैं। नाउ व्हाट वी गोना डू, क्या करना चाहिए? अच्छा, ये इंडिकेशंस जो है वो बहुत पहले से आना शुरू हो जाते हैं जी। कैसे? और हमें देखिए, अगर 1 to 5 एटलीस्ट आपके अगर बाल जो है वो गिर रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो आपको इंडिकेट कर देता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हम उस वक्त उस बात को जो है वो नॉर्मल नहीं लेते हैं, नॉर्मलाइज नहीं करते हैं। हम लोग उस चीज़ को तब इंडिकेट करते हैं जब हमारे बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा हमारा एक्सेसिव हेयर फॉल हो जाता है, फिर हम ट्रीटमेंट्स की तरफ भागते हैं। तो अब देखिए, ओवरनाइट कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। आप अगर बीमार भी होंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, तो वो भी एटलीस्ट आपको कहता है कि आपको इसका 7 डेज का कोर्स करना है, तो फिर आप ठीक होंगे। लेकिन बालों के मामले में हम क्या कहते हैं कि हमारे ओवरनाइट बाल सही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो बालों में भी आपको एटलीस्ट 1 to 6 मंथ लग सकते हैं बालों की दोबारा ग्रोथ के विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, विद प्रॉपर ट्रीटमेंट जी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मर्द और औरतों के बालों में जो गिरने का अमल है उसमें मैंने देखा है कि मर्द में ज़्यादातर बालनेस ज़्यादा होती है, ख़वातीन को अल्लाह ताला ने फिर भी एक प्रोटेक्शन दी हुई है कि किसी तरह उनके सरों पे चले बाल थिन होते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत एक भरम कायम रहता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली बेसिकली देखें आप, वुमेन्स जब ट्रीटमेंट्स ले रही होती हैं ना, कुछ अच्छे कलर्स ले रही होती हैं और कुछ बिल्कुल चीप कलर्स ले रही होती हैं। अब जो अच्छे कलर्स हैं उनमें जो है वो उन्होंने जो है वो केराटिन प्रोटीन जो है वो उसमें मिक्स किया हुआ होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके बालों की थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है, डैमेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं भी ले रही हैं तो वो अच्छा कलर जो है ना वो उनके बालों को थोड़ा केराटिन और प्रोटीन है कर देता है जी। यहाँ पे हमारे यहाँ आजकल ऐसा हो गया कि सैलून्स वाले कलर दे रहे हैं या स्टाइलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसके बाद ट्रीटमेंट जरूर दे रहे हैं कि जो है वो आपके बालों के मतलब डैमेजेस ना हो। तो एज कम्पेयर जो मेंस हैं उनमें स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा लेवल है, ठीक है, फिर वो उस तरह से बालों की केयर भी नहीं कर रहे हैं। चलें, शुक्र है किसी ने तो ये कहा कि एज कम्पेयर जो मर्द हजरात हैं उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। स्ट्रेस आता क्यों है? क्या दूसरी तरफ से आता है स्ट्रेस? नहीं, देखिए स्ट्रेस दूसरे जेंडर की तरफ से आता है, तीन की तरफ से आता है। खवातीन की तरफ से नहीं, अगर देखा जाए स्ट्रेस मर्दों में इसलिए ज़्यादा है कि वो उनको बाहर रहना है, ठीक है, और उसके बाद बाहर पोल्यूशन है, सन से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो चीज़, उसके बाद फिर वो कोई प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट मेरे ख्याल में मर्द हज़रात पे ज़्यादा होती है, मर्दों की भी ज़्यादा है। देखा है कि काम करना शुरू कर देते हैं तो एक पूरी फैमिली को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड उन पर उस चीज़ का भी स्ट्रेस, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं जी। तो ये है कि आजकल औरतों की भी हैं, उतनी ही जिम्मेदारियां औरतों की भी हो गई हैं, लेकिन ये है कि वो एक ये निज़ाम है कि मर्द जो है वो इस चीज़ में स्ट्रेस में ज़रा थोड़ा जो है वो इनकी मैनेजमेंट। अच्छा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। व्हाट आई एम थिंकिंग दीज डेज के मर्द भी स्ट्रेस लेता है, औरत भी स्ट्रेस लेती है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक ऐसी ताकत रखी है कि वो स्ट्रेस तो लेती है लेकिन उसमें स्ट्रेस को होल्ड करने की, बर्दाश्त करने की
नॉन रिएक्टिव होने की, कि रिएक्शन न दे फौरन, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। मर्द के अंदर एक जज्बातीपन होता है, फ्रॉम समहाउ Frustration ज़्यादा के होती है। ऊपर वो उस चीज़ को हावी कर लेता है, और एकदम से जब आप हेड पर लेके जाएंगे, दिमाग में आपने फौरन सारी फ्रस्ट्रेशन लिए, तो दिमाग के ऊपर, जिनका दिमाग है, वैसे तो काफ़ी खोपड़ियाँ खाली भी होती हैं, जिनका तो दिमाग के ऊपर बाल ही होते, तो बाल ही जाने उड़ने वो। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। यही बात है कि वो फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, गुस्सा ज़्यादा जल्दी करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ये आपकी बॉडी पर भी इम्पैक्ट करती हैं और आपके बालों पर भी इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है जो ख़ासतौर से मर्द हजरात में हेयर लाइन रिसीडिंग एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं कि वो उस तरफ, वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, या कोई नेचुरल भी ऐसी चीज़ है जो आराम से वो यूज़ करें तो उनको कोई इतने हार्ड ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़े। देखिए, मैंने सबसे पहले कहा है कि अगर तो आप किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको रिकमेंड करेगा बेसिक एंड जेंटल हेयर केयर, ठीक है। उसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको एडवांस की ही तरफ जाना है तो वो आपका ओवरनाइट आपका लेज़र ट्रीटमेंट हो जाता है। उसमें PRP है, मिनॉक्सिडिल है, और जो है वो नीडलिंग है। उसमें जो है वो आपको वो उसमें 3 to 4 सेशंस होते हैं। Do they really work? येस दे वर्क, बट उसके बाद भी हमारी उसको केयर करने हैं, हमें उसे केयर करनी है, क्योंकि हम एक चीज़ करवा के छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी वो भी हमारी केयर है। तो इससे अच्छा है कि आप एक जो जेंटल और जो बेसिक हेयर केयर है ना, पहले उस रूटीन की तरफ जाएं, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ रूटीन में नहीं लाएंगे ना, आप वो ट्रीटमेंट्स करवा के भी आपकी वो रूटीन नहीं होगी। तो ये भी चीज़ें जो है वो दोबारा बेनिफिट्स नहीं देती हैं। ठीक है। अच्छा, बालों के लिए कोई बहुत अच्छा कुदरती हेयर ऑयल बताइए, क्योंकि कहते हैं कि नारियल का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बहुत सारे तेलों को जमा कर कर एक तेल बनाकर जो ख़वातीन घर में स्टोर कर लेती हैं, जिसमें उन्होंने कलौंजी और मेथी दाना भी शामिल कर लिया है, और जो है जैतून, सरसों, सारे हर किस्म के तेल, तो जितने ज़्यादा चीज़ें डालेंगे और जितने ज़्यादा मुख्तलिफ तेल मिला के वो बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या कोई भी एक हेयर ऑयल हम कुछ भी यूज़ कर लें अपने बालों के लिए, वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा? नहीं, देखिए, कुछ भी यूज़ कर लें ये बालों के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा है कि आप जो है वो ऑनियन का वाटर यूज़ करें, दिस इज़ अ बिग नो फॉर हेयर्स। अच्छा, हाँ, ऑनियन के उसमें जो है वो इतने एंटीऑक्सीडेंट्स, इतने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आप देखें, जब आप उसको वो कट कर रहे होते हैं, पील कर रहे होते हैं, आपकी आईज में आंसू आ जाते हैं, तो वो आपके बालों में जाके क्या करेगा? सही बात है। वो तो आपके बालों का हेयर लॉस करेगा। कि वो कहते हैं कि वो प्याज को जरा सा रगड़ ले जगह जगह, वो तो आपके बालों का हेयर लॉस करेगा। हमारे बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसको हमें सेंसिटिव लेकर चलना फिर होता है। क्यों ये प्याज के बारे में कहा जाता है ये लगाएं? नहीं, कुछ हमारा कुछ मिथ भी हैं, उस मिथ पर भी मैं चाहूँगा कि हम कुछ सवालात करें। जैसे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले बड़ी एक्सपर्ट हमें जो है ना वो ओपिनियन मिल गया। हम चाहते हैं वो ओपिनियन आप तक भी पहुँचे। बहुत सारे इलाकों के अंदर, स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट कराची के अंदर पानी वैसे नहीं आता, वाटर बोर्ड की लाइंस में पानी नहीं आता, हाँ सड़कों पर पानी खड़ा हो जाएगा, नाले भर जाएंगे, वहाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो पानी से नहा नहीं सकते ना। तो अब जिस पानी से हम नहाते हैं वो होता है बोरिंग का पानी, जिसे हम कहते हैं आम जबान में खारा पानी। तो ये बड़ा सुना है हमने कि भाई बाल जो है वो आपके डैमेज हो रहे हैं, क्या करें भाई, पानी मीठा होता नहीं है, खारे पानी से बाल धोते हैं। डू यू थिंक सो कि ये मिथ है या ये वाकई हकीकत है? नहीं, पानी का बहुत बड़ा असर है बालों पर, और ये कराची में ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो आप देखेंगे आपके बाल नहीं होते। हाँ, नहीं, आपके बाल और स्किन जो है वो दोबारा से जो है वो आपकी लाइफ मिल जाती है उनको। तो यहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा मिथ है, ये रियलिटी है। अच्छा, इसका मतलब है कि खारा पानी बिल्कुल बालों और स्किन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा है, अगर मैं मेकअप मेरे लगा हुआ होता है और उसमें मैंने खारा पानी से वजू कर लिया तो मेरे फौरन पिंपल्स आ जाते हैं। इसका मतलब है वो मेरी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह अगर खारे पानी से हमने नहा लिया तो वो जो बालों में खारा पानी ना, उससे जो है ना बालों में थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। जी, तो जब बाल क्लीन ही नहीं होता है, आपका जो फॉलिकल है वो ओपन नहीं हो पाता है, वो उससे डस्ट नहीं निकल पाता है। तो जब वो आपके शैफ्ट से क्लीन नहीं होंगे आपके बालों के, तो वो जो है उसमें डस्ट जमा होता रहेगा, वो आपके बालों का हेयर फॉल करेगा। भाई इसका कोई ऑल्टरनेट आपके पास है? क्योंकि प्रोड्यूसर साहब भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो मीठा पानी आता ही नहीं, एक अरसे दराज हो गया, 1-2 साल हो गए मीठा पानी तो हमने देखा ही नहीं पीने के लिए। हाँ, हमारे पास बाहर से मीठा पानी आता है, तो खारे पानी से अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नहाने के लिए खड़े में तो खारे पानी से नहा रहे हैं और फिर वहीं से आपने चाहे वो मीठा पानी का भी इंतजाम करना है। What would be the alternate of this situation? देखिए,
ये चीज़ मैनेज हो सकती है। अच्छा, कोई टोटका बता देना। इसमें देखें, आपको वही बात है कि आपको फिर अपनी डाइट प्रॉपर करनी है, ठीक है। आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है कि जब आप खारा पानी यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है वो ज़्यादा अफेक्ट ना करे, ठीक है। ऑयलिंग बेसिकली हमारे बालों को न्यूट्रिशन दे देती है। तो जब आपके पास न्यूट्रिशन, जब खारा पानी हमारे बालों से न्यूट्रिशन को ख़त्म कर रहा है और ऑयलिंग ने दे दिया है, तो वो आपका फिर हेयर लॉस नहीं होगा। हफ्ते में कितनी दफ़ा तेल लगाना चाहिए? देखिए, जो बेस्ट ऑयल्स है ना, वो है जो हेयर ग्रोथ के लिए जोजोबा ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और कोकोनट ऑयल है। इसमें से आप कोई भी सिर्फ एक ऑयल यूज कर सकते हैं, मिक्सिंग नहीं होगी, अच्छा, ठीक है, mixing क्योंकि इन सब के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा, ठीक है, जो कि अगर आप मिक्स एंड मैच करेंगे ना तो वो आपके बालों में जाके हेयर लॉस करेगा, हेयर डैमेज करेगा। तेल लगाने का कोई खास तरीका होता है कि क्वांटिटी होती है, जितना दिल चाहे भर लिया सर में? नहीं, स्कैल्प ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्कैल्प मुझे नहीं कहते थे कि जब तक जुल्फों से टपक ना रहा हो नहीं तब तक लगाते हैं। एटलीस्ट आपको अपने पाम पे लेना है और अपने बालों की सिर्फ जड़ों में ऑयल मसाज करना होता अच्छा, है। पूरे बालों में नहीं? जी, जेंटली पूरे बालों में? पूरे बालों में कर सकते हैं, लेकिन पूरे बालों में जो है वो आपके बाद में शैम्पू के बाद कंडीशनिंग भी होती है, ठीक है, वो आप स्कैल्प पे यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर जो बालों पे है उस पर अगर ऑयल ना भी यूज़ हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और कंडीशनिंग जो है वो बेसिकली स्कैल्प पे नहीं होती है। अच्छा, वो भी बालों वो के लिए? सिर्फ बालों के लिए। अच्छा, ये बताएं कि डैंड्रफ जो है ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और डैंड्रफ से भी हेयर लॉस होता है और डैंड्रफ अच्छा भी नहीं लगता आपके बालों में। तो ये डैंड्रफ सिर्फ ड्राई वेदर में आता है या पूरे मतलब किसी किसी के बालों में पूरे साल रहता है? तो ये क्या इसका ताल्लुक ड्राइनेस से है या फिर कोई और भी इसका फैक्टर? देखिए, डैंड्रफ जो है वो बेसिकली आता है जब आपके बाल क्लीन नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो है एक ग्रीसी भी होता है डैंड्रफ और एक ड्राई डैंड्रफ भी होता है, ठीक है। वो जो वाइट डायमंड्स की तरह आपके शोल्डर्स पर आके गिर रहा होता है। जी, इसमें भी डिफरेंट जो है वो होते हैं। डैंड्रफ बेसिकली आता है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो कलर यूज़ कर रहे हैं, आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो उसमें वो उसने आपके स्कैल्प पे पैचेस बनाना शुरू कर दिए हैं, क्रैक्स बन जाता है। जी, तो वो फिर आपका डैंड्रफ की तरफ चला जाता है। तो इसमें आपका ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट देखना है, आप वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, डैंड्रफ के साथ साथ एक बीमारी है सोराइसिस। सोराइसिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने सही नाम लिया सोराइसिस इज स्किन डिजीज। ये भी बालों को डैमेज करता है? जी, जितनी भी मेडिकेशंस हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब बालों को डैमेज करती हैं। जो मेडिकेशंस हैं आपने देखा होगा उनके साइड इफेक्ट्स हैं, आपकी बॉडी पर भी होते हैं, आपकी स्किन पे भी होते हैं, तो वो आपके बालों को क्यों नहीं करेंगे? तो इन सब चीज़ों के जब स्किन और बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो बालों पर भी होते हैं। क्या? जी। अच्छा, जैसे हम लोग एंकर्स हैं, बिलाल को भी रोज़ाना बालों में हेयर ड्राइंग की ज़रूरत होती है, ब्लो ड्राइंग होती है। इसके अलावा जो है ना हमारे बालों में रोज़ाना आयरन भी होता है। ये जो हेयर स्टाइलिंग होती है, इसकी वजह से जो हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं बालों में, तो वो बालों के लिए कितना नुकसानदेह है? ये देखें, अब जो है वो जैसे कलर केयर है तो उसका कलर केयर शैम्पू आ चुका है, ठीक है। तो अब स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए हीट प्रोटेक्शन स्प्रे आ चुके हैं, सीरम्स आ चुके हैं। अच्छा। तो वो बहुत हद तक आपके बालों को डैमेजेस होने से बचा लेता है। जब आप सीरम कर देंगे अपने सर में, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे कर देते हैं, तो वो बेसिकली आपके बालों को प्रोटेक्ट कर देता है। अच्छा, तो उसके बाद जब आप ब्लो ड्रायर कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं और जो है वो अपने बालों में स्टाइलिंग वगैरह करें, तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं होने देता। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, ऑयली स्किन होती है किसी की ड्राई स्किन होती है, लेकिन हमने ये देखा है कि जब आप शैम्पू करके जो है वो बालों को देखते हैं तो बड़ा उनमें वेट कम होता है, लाइट वेट होते हैं या सिल्की हुए होते हैं, तो बालों के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा होता। अक्सर उस वॉल्यूम को लाने के लिए हमें जब स्टाइलिंग करनी होती है, हमें या कलेक्टिवली तमाम लोगों को, तो उस स्टाइलिंग के लिए, उस वॉल्यूम के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि बगैर किसी प्रोडक्ट के वॉल्यूम आ जाए? देखिए, बगैर किसी प्रोडक्ट के वॉल्यूम, वही मैंने आपको बताया है कि आप अगर जेंटल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं तो एटलीस्ट आपको 1 to 6 मंथ लग जाते हैं कि आपके बालों का नेचुरल वॉल्यूम आ जाए, तो हम उससे कर सकते हैं। वरना यहाँ पर जो है वो ड्राई शैम्पू भी यूज़ होते हैं, वॉल्यूम के लिए भी जो है वो सीरम्स एंड स्प्रे यूज़ हो रहे होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्या बालों और स्किन की सेहत का ताल्लुक मतलब एक ही है? जैसे अगर हमारी स्किन सही नहीं है तो क्या हमारे बाल भी ख़राब होंगे? क्या इसका ताल्लुक है हमारी स्किन से? जी, देखें,
अगर आपकी स्किन ठीक नहीं है तो बेसिकली आपका जो है प्रॉब्लम आपकी बॉडी से ही आ रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो हाँ बेसिकली फिर हमारे बाल भी ठीक नहीं होंगे, ठीक है। अगर हमारे बाल और स्किन का प्रॉब्लम एक साथ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपनी बॉडी के चेंजेस देखने चाहिए। उसमें हार्मोनल चेंज हो सकता है, वुमेन्स में PCOS होता है, प्रेगनेंसी होती है, और मेंस में जो है वो डाइट है, उनका स्ट्रेस है, तो ये दोनों में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, अच्छा डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, कुछ मिथ हैं, बचपन में हम सुना करते थे कि भाई जिसके सर में ज़्यादा जुएं होती हैं उसके बाल बहुत घने होते हैं, वो गंजे नहीं होते, और जब जुएं होती थी तो पकड़ पकड़ के बिठाया जाता था, जुएं निकाली जाती थी बालों से। तो इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है ये बता दें भाई, जुएं रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? नहीं नहीं, जुएं तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअली जो आप देखें कि बेसिकली ये गंदी चीज़ पर आती है, ठीक है। तो जब आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे होंगे, डर्टी होंगे, तो उनको एक जगह मिल जाती है रहने के लिए, तो वो आपके बालों के जो होते हैं स्कैल्प, वहाँ से आपका जो है वो खून वगैरह आपने देखा होगा वो चूस रही होती हैं। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं तो अब ये वो बेसिकली आपको जो है वो अंदर से डैमेज कर रही हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसका तो आपको फ़ौरन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सही। अच्छा, हमारे नाजरीन के आगाही के लिए कोई ज़बरदस्त सहाना हेयर मास्क बता दें, या फिर ऐसा कोई हेयर स्प्रे बता दें, कुछ भी ऐसी चीज़ बता दें जिससे उनके बालों की नशोनुमा अच्छी हो जाए। बल्कि रुक जाएं आप, ज़रा थोड़ा सस्पेंस तो क्रिएट करें ना। अब ब्रेक पर जाते हैं एक छोटे से। अभी आप बैठे हैं, देख रहे हैं आज आपने कि आज अपने बालों की केयर कैसे करनी है, गंजपन का इलाज कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें बताएंगे, और एक अच्छा सा हेयर मास्क अब मारा बताएंगी कि कौन कौन सी उसमें इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, वो मास्क आपने कितनी देर लगाना है। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे विद अस।